मगर जगन मोहन रेड्डी साहब जैसे उन स्कीमात को ख़त्म कर दिया, मुसलमान तरक्की में और उर्दू ज़ुबान की तरक्की में 50 साल पीछे हो गए। ये सब ड्रामा है। इम्तियाज़ साहब कोई वीआरओ, वीआरए, तहसीलदार, आरडीओ नहीं थे। आंध्र प्रदेश का टॉप और आला पोस्ट वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए माइनॉरिटीज़। वो अगर चाहते तो मुसलमानों को चमका दे सकते थे, मुसलमानों को तरक्की पर आला अहदों पे ला सकते थे और उर्दू ज़ुबान को पूरे पूरे रियासत के अंदर पूरा हंगामा कर सकते थे। जगन मोहन रेड्डी साहब जो है मुसलमानों के हक में हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं। वो डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी के फर्जंद हैं, इसलिए उनको चाह रहे हैं। 2019 में डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी के फर्जंद होने की हैसियत से हमने भी उनसे बहुत मोहब्बत किया, दुआएं की, मन्नतें की, रोज़ा रखे, उनके लिए उनके हक में दुआएं भी की और हमने वोट भी डाला। वोट के लिए हमने कोई भी किया, इसलिए कि डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी के फर्जंद हैं। डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी साहब मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देकर और हर लिहाज से स्कीमात पर अमल करके बहुत मदद कर रहे थे। हमने भी सोचा कि वो शायद डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी के बेटे वो भी ऐसे अच्छे काम करेंगे, इसलिए हम कोशिश किए। मगर डॉक्टर वाई.एस. राजशेट्टी साहब के बिल्कुल ये बरक्स हैं, ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। उन्होंने मदद किया, ये नफरत कर रहे हैं, घटा में जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मुसलमानों को साथ दे रहे हैं, वरना जगन मोहन रेड्डी साहब की असलियत, जगन मोहन रेड्डी साहब की फितरत को आज तक मुसलमान नहीं समझे। अगर समझ लेंगे तो उनको मदद नहीं करेंगे। वो हेल्पिंग लेस शख्स हैं जो अहम ओहदे पे रहकर उनके हाथ बंधे गए, वो कोई काम नहीं कर सके। तो क्या यकीन है कि वो एमएलए बनने के बाद करेंगे? 36 उर्दू अकेडमी सेंटर्स हैं, उन पूरे सेंटर्स को बंद करने में जगन मोहन रेड्डी साहब का हाथ है। वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई, फौरी मुसलमानों के स्कीमात को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए जितने रास्ते थे पूरे के पूरे इख्तियार किए गए। जिस कौम का अखबार नहीं होता वो कौम गूंगी होती है। इस तरह मुसलमानों के अखबारात को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को गूंगा करने के लिए, मुसलमानों की ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए जगन मोहन रेड्डी साहब ने पूरी तरह से अमल किया। बुजुर्गों ने कहा है कि किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उनकी गर्दनों पर तलवारें चलाने की ज़रूरत नहीं, उनकी मादरी ज़ुबान को ख़त्म कर दें कि खुद ब खुद कौम ख़त्म हो जाए। इस तरह मसलिहतन, हिकमतन जगन मोहन रेड्डी साहब ने डायरेक्ट रास्त मुसलमानों को ख़त्म किए बगैर उनकी ज़ुबान को ख़त्म कर रहे हैं। पावरलेस ओहदे कहे जाते हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना डिप्टी सीएम से हुआ, ना एमएलए से हुआ, ना एमएलसी से हुआ, ना किसी सदर नशीन से हुआ। जो उर्दू ज़ुबान का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो उर्दू ज़ुबान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो मुसलमानों की स्कीमात को अमल करता है वो हमारा दोस्त है, जो मुसलमानों की स्कीमात को जो बंद कर देता है वो हमारा दुश्मन है। नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ उर्दू। आज हमारे साथ ख़ास बात में एक ऐसे मेहमान हैं जिनका इल्ज़ाम है कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत में मुसलमान तरक्की में 50 बरस पीछे चले गए हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो इनका इल्ज़ाम ये भी है कि उर्दू को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ वाईएसआरसीपी की हुकूमत का ही है। और वो मेहमान अंजुमन तरक्की उर्दू करनूल के सदर और यूपी स्टेट उर्दू न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन के सदर भी है। उनका नाम है पठान करीमुल्लाह खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डायरेक्ट जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं वाईएसआरसीपी की हुकूमत के ऊपर कि मुसलमान जो है 50 बरस जो है तरक्की में जो है 50 बरस पीछे चले गया। तो मैंने क्या किया बेस पे जो है आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? खान साहब जी, पहले हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के हाथ में था। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख, ईसाई, सबों ने, हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर मुजाहिदा करके अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया। आखिरकार 1947 में हमको आज़ादी नसीब हुई। आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों और रियासतों में वहाँ के लोगों की तरक्की हमा जहत तरक्की ज़रूर थी। उनकी माशी तरक्की, सियासी, समाजी और उनकी मादरी ज़ुबान की तरक्की भी ज़रूरी थी। इस लिहाज से उस वक्त के बुज़ुर्गों ने रियासत आंध्र प्रदेश के लिए भी चंद मनसूबे बनाए। उन मनसूबों में हमारे पास माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट, आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी, आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी, सेंट्रल फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड भी शामिल हैं, जिनमें हर डिपार्टमेंट से चंद स्कीमात मुंसलिक थीं जिससे मुसलमानों की और मादरी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान की तरक्की हो सके। मगर 1947 के बाद जितनी भी हुकूमतें आईं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तेलुगु देशम पार्टी,
सबों ने उन स्कीमात पर अमल किया, मुसलमानों को और उनकी मादरी ज़ुबान की हिफाजत की पूरी कोशिश की। किसी भी हुकूमत ने उन स्कीमात को निकालने या ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही 24 मई 2019 को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई, 21 जून 2019 को हुकूमत संभाला, फौरी मुसलमानों के स्कीमात को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए जितने रास्ते थे पूरे के पूरे इख्तियार किए गए। हुकूमत आने से पहले जगन मोहन रेड्डी साहब ने नवरत्नालू का ऐलान किया। हमने उनको सही तरीके से नहीं समझा। हम समझ रहे थे कि जगन मोहन रेड्डी साहब पुराने स्कीमात को बरकरार रखते हुए नवरत्नालू पर भी वो अमल करेंगे, मगर देखा गया कि 21 जून 2019 के बाद उन्होंने पुरानी स्कीमात को ख़त्म करके नवरत्नालू पर अमल किया। नवरत्नालू को हमने देखा कि वो महज ये वोट बैंकिंग की स्कीमात है। उन स्कीमात में से कोई भी तरक्की पजीर स्कीम नहीं है और इन स्कीमात से कोई भी शख्स रोजगारी से मरबूत नहीं हो सकता, जबकि पहली स्कीमात में मुसलमानों को रोजगारी से मरबूत करने के कई मंसूबे थे। बेरोजगार तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियां वो रोजगारी से मरबूत होते थे, उनको खर्चात मिलते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको कोचिंग मिलती थी, उनको तरबियत मिलती थी। इस लिहाज से वो रोजगारी से मरबूत हुआ करते थे। और उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए भी आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी से 23 स्कीमात पर अमल हुआ करता था, जिससे ज़ुबान जिंदा थी। मगर जगन मोहन रेड्डी साहब जैसे उन स्कीमात को ख़त्म कर दिया, मुसलमान तरक्की में और उर्दू ज़ुबान की तरक्की में 50 साल पीछे हो गए। ये और बात है कि नवरत्नालू जारी किए जा रहे हैं, उन स्कीमात पर किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, वो वक्तिया फ़ायदा है। जिस दिन जगन साहब बटन दबाते हैं और लोगों के अकाउंट में रास्त पैसे पड़ते हैं, दूसरे दिन बाजार गर्म होता है, तीसरे दिन बाजार भी ठंडा, इधर अफराद भी ठंडे। इस स्कीमात से और तरक्कियात से उर्दू ज़ुबान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रिसेंटली मैनिफेस्टो में जो है वाईएसआरसीपी के मैनिफेस्टो में कहिए रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू को जो है दूसरा दर्जा करार दिया गया बोल के वो जो है मैनिफेस्टो में रखे। और मैनिफेस्टो क्या उर्दू को सही मानों में वाईएसआरसीपी हुकूमत दर्जा दिया उर्दू को? ये गलत है। चंद्रबाबू नायडू साहब 2004 से पहले भी उर्दू ज़ुबान को सरकारी दूसरी ज़ुबान का दर्जा दिया था। जगन मोहन रेड्डी साहब ने 1 साल पहले ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू में और जगन मोहन रेड्डी साहब में क्या फ़र्क है? उन्होंने भी अमल नहीं किया, इन्होंने भी अमल नहीं किया। सियासत को और मज़हब को जोड़ना नहीं चाहिए। खुद जगन मोहन रेड्डी साहब कहते हैं कि सियासत को मज़हब से ना जोड़ा जाए, जमहूरियत की बुनियाद पर काम किया जाए, जमहूरियत की बुनियाद पर वोट दिए जाएँ, जमहूरियत की बुनियाद पर इंसानों को मुंतखब किया जाए। जगन मोहन रेड्डी साहब ने आज से 1.5 साल पहले मुसलमानों के लिए सब प्लान का ऐलान किया। सब प्लान के दरगाह बजट को उन्होंने कोई जारी नहीं किया, कोई स्कीमत पर अमल नहीं किया। उर्दू ज़ुबान को 2004 से पहले जब चंद्रबाबू नायडू साहब ऐलान किए सरकारी दूसरी ज़ुबान, वो अमल नहीं किए, बजट जारी नहीं किए, अब ये भी जारी नहीं किए। सेकेंड लैंग्वेज बोलने से, फर्स्ट लैंग्वेज बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जबकि आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी को आंध्र प्रदेश के आबादी के लिहाज से सालाना 1000 करोड़ रुपए की सख्त ज़रूरत है उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए। 23 स्कीमात है, मगर 5 साल दौर में जहां 5000 करोड़ की ज़रूरत थी, जगन मोहन रेड्डी साहब ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए जारी किए, मुलाजिमिन को तनख्वाहों से महरूम किया। और आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए जहां 36 उर्दू अकेडमी सेंटर्स हैं, उन पूरे सेंटर्स को बंद करने में जगन मोहन रेड्डी साहब का हाथ है। इसलिए कि वो पूरे के पूरे किराए के बिल्डिंग्स हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब किराया नहीं दे सके मुसलमानों के उर्दू कंप्यूटर सेंटर के लिए, इस वास्ते मालिकीन ने उनको खुफल डाल दिया। बरखे की बिल नहीं भरा तो बरखे वालों ने मीटर कट कर दिए, अखबार की बिल नहीं दी तो अखबार वालों ने अखबार बंद कर दिया। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के 165 उर्दू अकेडमी मुलाजिमीन सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। ना उनको तनख्वाह है, ना ही सही तरह से किराया, ना ही स्कीमात पर अमल करने का मौका। तो ऐसे में उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए उर्दू अखबार का भी बहुत अहम किरदार हुआ करता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जिस कौम का अखबार नहीं होता वो कौम गूंगी होती है। इस तरह मुसलमानों के अखबार को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को गूंगा करने के लिए, मुसलमानों की ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए जगन मोहन रेड्डी साहब ने पूरी तरह से अमल किया। बुजुर्गों ने कहा है कि किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उनकी गर्दनों पर तलवारें चलाने की ज़रूरत नहीं, उनकी मादरी ज़ुबान को ख़त्म कर दें कि खुद ब खुद कौम ख़त्म हो जाए। इस तरह मसलिहतन
हिकमतन जगन मोहन साहब ने डायरेक्ट रास्त मुसलमानों को ख़त्म किए बगैर उनकी ज़ुबान को ख़त्म कर रहे हैं। कभी इंग्लिश मीडियम बताकर, कभी को एजुकेशन बताकर, कभी मुलाजिमत का बहाना बनाकर उस ज़ुबान को ख़त्म करने के दर पे हैं। वो सेकेंड लैंग्वेज बोलने से, पहला दर्जा बोलने से, दूसरा दर्जा बोलने से और सब पिलाम बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आंध्र प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जगन मोहन साहब के दौर में कोई पुलिस स्टेशन पर उर्दू में बोर्ड नहीं लिखा गया, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर उर्दू में बोर्ड नहीं लिखा गया, कोई सरकारी दफ्तर पर उर्दू में बोर्ड नहीं लिखा गया, किसी गवर्नमेंट कॉलेज पर उर्दू में बोर्ड नहीं लिखा गया, आरटीसी में बोर्ड नहीं लिखा गया उर्दू जुबान में। तो आप कैसे बोलेंगे कि सेकंड लैंग्वेज उर्दू जुबान है? इस तरह सिर्फ बोलने से, महज ज़बानी खर्च करने से उर्दू जुबान तरक्की नहीं होती। बाकायदा उसको बजट देना चाहिए। ये गलत है, ये मैनिफेस्टो मुसलमानों और उर्दू जुबान के खिलाफ है। खान साहब, और एक मरतबा जो है 2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब जो है मुसलमानों के पर उनके ऊपर मोहब्बत ज़्यादा बताकर 5 एमएलए के सीट्स दिए थे, जिसमें से एक ने तो अपनी सीट खो दी और 4 एमएलए जो है बरकरार हुए और कई एक डिप्टी सीएम का पोस्ट भी दिया और कई ऐसे राज्यसभा उनके सब अच्छे अच्छे चेयरमैन के पोस्ट, वाइस चेयरमैन के पोस्टा और उर्दू अकादमी चेयरमैन जैसे अच्छे पोस्टा जो है मुसलमानों को दिए। इससे मुसलमान तबके को क्या फ़ायदा पहुंचा? ये हम मानते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोहन रेड्डी साहब का कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया। बिल्कुल सही है। और 5 एमएलए कैंडिडेट्स को दिए, 4 कामयाब हुई, 1 नाकाम रहे, एमएलसी भी दिए, चेयरमैन दिए, सब कुछ दिए। तकरीबन जो है 100 से ज़ायद ओहदे थे। ये तमाम ओहदे जगन मोहन रेड्डी साहब ने अपने फ़ायदे के लिए दिए हैं। यही अगर ओहदे गैरों को दिए जाते तो वो अमल करते। अमल करना जगन मोहन रेड्डी साहब को पसंद नहीं था। सिर्फ ओहदे लें, घरों में बैठे, तनख्वाह लें, किसी की सिफारिश ना करें, कहीं दस्तखत ना करें। इन तमाम ओहदों के सील और सिग्नेचर जगन मोहन रेड्डी साहब के पास थे। आंध्र प्रदेश के जितने भी मुस्लिम ओहदेदार थे उनसे 1% भी कोई फ़ायदा मुसलमानों को नहीं हुआ और ना ही उर्दू ज़ुबान को हुआ। ये ओहदे वो अपने फ़ायदे के लिए दिए थे, ये दिए हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे उनके पूरे राइट्स पावरलेस ओहदे कहे जाते हैं, जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ। ना डिप्टी सीएम से हुआ, ना एमएलए से हुआ, ना एमएलसी से हुआ, ना किसी सदर नशीन से हुआ। मिसाल तौर पर आंध्र प्रदेश के उर्दू अकादमी में जगन मोहन रेड्डी साहब ने हुकूमत के क़याम के 2.5 साल के बाद बोर्ड कायम किया। उर्दू ज़ुबान से जानने वालों को बोर्ड में दाखिल करने से उर्दू ज़ुबान की तरक्की हो सकती है, मगर जगन मोहन रेड्डी साहब को उर्दू ज़ुबान पसंद नहीं है। उर्दू ज़ुबान पे काम नहीं करना था। सब्जेक्ट से आरी, सब्जेक्ट से दूर, सब्जेक्ट से अंधे, सब्जेक्ट से बेहरों को उन्होंने ओहदा दिया। ना चेयरमैन सबको अलिफ बे आते, ना ओहदेदारों को, ना वो सब्जेक्ट जो बोर्ड में दाखिल हैं, ना उनको उर्दू आती। ऐसे लोगों को आप उर्दू में बोर्ड क्यों दिए? अगर कोई फिजिकल साइंस से वाकिफ नहीं है तो क्या आप जेएल लेक्चर फिजिकल साइंस देंगे? ये जगन मोहन रेड्डी साहब से मेरा सवाल है। कोई उर्दू जुबान से वाकिफ नहीं है, कोई क्या उर्दू में ओहदा देंगे? किसी को तेलुगु जुबान से वाकिफ नहीं है, क्या तेलुगु में ओहदा देंगे? तो जगन मोहन रेड्डी साहब जो है सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कभी टोपी लगाकर, कभी अरबी रुमाल ओढ़कर, कभी दरगाह में दाखिल होके, कभी मस्जिद में दाखिल होके मुसलमानों को खुश करने का काम कर रहे हैं। तरक्की के काम कभी भी उन्होंने नहीं किया। बगैर सब्जेक्ट वालों को उर्दू अकादमी बर्बाद कर दिए। ना सब्जेक्ट उनको आता, ना बजट दिए, न स्कीमों पर अमल करे। इस तरह उनके मुसलमानों को ओहदा देने से मुसलमानों को उर्दू जुबान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। वो बराए नाम घरों में बैठे रहे, अपनी तनख्वाह जारी करते रहे, अपनी तनख्वाह लेते रहे। ये गलत बात है। हमको ओहदों की बात नहीं, ओहदे चाहे हिंदू रहो, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी रहो, हमारे को काम करने वाला है ना, हमारे ज़ुबान की तरक्की करने वाला होना। जो उर्दू जुबान का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो उर्दू जुबान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो मुसलमानों की इस्कीमात को अमल करता है वो हमारा दोस्त है, जो मुसलमानों की इस्कीमात को जो बंद कर देता है वो हमारा दुश्मन है। तो ये हिसाब से अगर देखा गया तो करनूल के अंदर जो है, जो मौजूदा इससे पहले के जो साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे एएमडी इम्तियाज साहब रहे, उन्होंने जो है अपना पोस्ट को रिज़ाइन कर यानी वॉलंटरी लेकर जो है करनूल के एमएलए की हैसियत से जो है इनको यहाँ पर भेजा। और उनका ये कहना है कि बहुत सारे ये कहना है कि कुछ स्कीम्स और कुछ कामों के अंदर जो है एज एन ऑफिसर मैं कुछ हमारे को लिमिट्स रहते हैं, हम नहीं कर सके, इसीलिए पॉलिटिकल में आने के बाद अगर एमएलए बन जाएंगे तो पावर्स आ जाते तो हम कम्युनिटी को कुछ कर सकते बोलने का उनका एक कैनवसिंग में जो है सुनने में आया। तो इसके ऊपर क्योंकि आपका भी तजुर्बा था, उनके कितने सारे एप्लीकेशंस दिए, मैं ये भी सुना कि आप 777 एप्लीकेशंस दिए थे उर्दू तरक्की और दीगर डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट्स के लिए, इसके ऊपर आपका क्या है कंसेप्ट? ये सब ड्रामा है। इम्तियाज साहब कोई वीआरओ,
वीआरए, तहसीलदार, आरडीओ नहीं थे। आंध्र प्रदेश का टॉप और आला पोस्ट वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है बराए माइनॉरिटीज। वो अगर चाहते तो मुसलमानों को चमका दे सकते थे, मुसलमानों को तरक्की पर आला अहदों पे ला सकते थे और उर्दू जुबान को पूरे पूरे रियासत के अंदर पूरा हंगामा कर सकते थे। जिधर भी देखो उर्दू नजर आ सकती थी। मगर वो हेल्पिंग लेस शख्स हैं। हेल्प मदद करना, किसी की तरक्की करना, उर्दू जुबान को आगे लाना, उर्दू अखबारात को देखना इनके लिए नागवारा है। जो अहम ओहदे पे रहकर उनके हाथ बंधे गए, वो कोई काम नहीं कर सके, तो क्या यकीन है कि वो एमएलए बनने की बात करेंगे? तब भी यही बोलेंगे कि मैं एमएलए बना, मेरे हाथ बंधे गए थे, मैं कुछ नहीं कर सका, एमपी बनाओ। तो इस तरह तकरीबन 777 दरखास्तें दी गई मुसलमान बच्चों की तरक्की के लिए, मुसलमान बच्चों की तरबियत के लिए, मुसलमान बच्चों की टेलरिंग के लिए, मुसलमान बच्चों के कंप्यूटर सेंटर्स के लिए और सीडीएम के तरबियत के लिए, उर्दू जुबान की तरक्की के लिए, उर्दू अखबारात की तरक्की के लिए, उर्दू मुशायरों के लिए, उर्दू सेमिनार्स के लिए, उर्दू सिम्पोजियम के लिए जितनी भी दरखास्तें दी, सब के सब जो है उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। एक दरखास्त पे उन्होंने अमल नहीं किया। जब आप बड़े ओहदे पर थे और वज़ीर आला से करीब थे, एक आईएएस ऑफिसर थे, तमाम हुकूक आपको हासिल थे और हर चीज़ के हर लिहाज से आपके हाथ में रुतबा था। आप चाहते तो बजट ला सकते थे, अमल करा सकते थे, बजट जारी कर सकते थे, मुसलमान की सिमत पर अमल कर सकते थे, मुसलमान बच्चों को तरबियत दे सकते थे। ऐसी हालत में आपने मुसलमान की पूरी सिमत को बंद कर दिया, मुसलमान के दफातर मुखफल कर दिए, उर्दू जुबान को बर्बाद कर दिया। आप पर कोई भरोसा नहीं है। आप एमएलए बनने के बावजूद भी बोल सकते हैं कि मेरे हाथ बंधे गए हैं, एमपी की बात मैं करूंगा। इस तरह उनके दावे, उनके ये बयान झूठे और ड्रामाबाजी हैं। इतना यकीन के साथ आप बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहकर जो काम नहीं कर सके, वो एमएलए हो या फिर अगर उनकी किस्मत में मिनिस्ट्री रही तो भी वो काम नहीं करेंगे। अगर मदद करने का जज्बा हो तो अटेंडेंट भी कर सकता। मदद करने का जज्बा अगर नहीं है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। जैसे कि आज जगनमोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों की इज्तिमा के खिलाफ हैं, उर्दू जुबान के खिलाफ हैं, इंग्लिश मीडियम के नाम पर उर्दू को हटा दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के नाम पर उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। जब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने अंग्रेज़ों से लड़कर बरसाबर से हज़ारों शहीद हो गए, अपने जानों से अपने मालों से गुमा गए, वो हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल की और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भगाया। मगर जगनमोहन रेड्डी साहब इंग्लिश के बहाने आंध्र प्रदेश को इंग्लिश के हवाले करना चाह रहे हैं। खजब गुज़िश्ता टीडीपी गवर्नमेंट में कई समझता में 2-3 साल तक जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था। पल्ले रघुनाथ रेड्डी को जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाए थे और पल्ले रघुनाथ रेड्डी के हयाम में और या अब मौजूदा जो दौरान हुकूमत है एसआरसीपी के, जैसे हुकूमत इख्तिदार में आई, अमजद बादशाह को जो है डिप्टी सीएम बनाए, तो उनके मिनिस्ट्री में आप कुछ तफरक़ात महसूस कर रहे हैं? ये सियासी मामला है, हम दखल तो नहीं देना चाहिए। मगरबी में एक जमहूरी मुल्क में रहने के हिसाब से, मैं एक आम शहरी होने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उर्दू बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले या मजहबी ज़ाती तफरुक़ा नहीं होना चाहिए। हमको वो शख्स अच्छा है जो काम करता हो, वह हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, हमको उससे कोई वाबस्ता नहीं है। जैसे कि पिछली हुकूमत में, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में जगनमोहन रेड्डी साहब ने 100 से ज़्यादा मुसलमानों को ओहदे दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर पल्ले रघुनाथ रेड्डी एक हिंदू थे, एक रेड्डी थे, उसके बावजूद भी जितनी भी दरखास्तें हमने उनकी खिदमत में दाखिल किया, सब की सब दरखास्तों को उन्होंने कबूल किया और हत्तल इम्कान हमको मदद करने की भी कोशिश की और उर्दू ज़ुबान को हत्तल इम्कान उन्होंने तरक्की की भी कोशिश की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर ज़ात पात नहीं, मदद करने वाले होना चाहिए। वो हिंदू दे या मुसलमान दे, हमको कोई वास्ता नहीं। काम ये मुसलमानों से भी वो पल्ले रघुनाथ रेड्डी साहब ने उर्दू जुबान की तरक्की के लिए और माइनॉरिटी स्कीमात के लिए भी जहाँ तक हो उन्होंने हमको साथ दिया। और आपका ये भी इल्ज़ाम है कि सीईडीएम के तहत जो है बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के जो कोचिंग जो है नहीं दी गई 4 साल तक के, और लास्ट में जो है अब टीटीसी का बल्कि बरे ये 4 साल में कितने मुसलमान बच्चों का जो है मुस्तकबिल जो है ख़तरे में रहा? जी, ये सीडीएम, सेंट्रल फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़, ये मुत्तहिद रियासत से भी एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट से वो मुसलमान बच्चे, गरीब बच्चे जो मुकाबला जाती इम्तिहानात में जो शरीक होना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, लाखों रुपये कोचिंग के लिए खर्च होता है, ये बच्चे देने के काबिल नहीं रहते, तकलीफ़ होती है, गुर्बत के मारे जो है तालीम से दूर होते हैं। ऐसे बच्चों को सीडी में बुलाकर मुफ्त में तरबियत दे के, फ्री में उनको मटेरियल सप्लाई करके
अच्छा तरबियत देकर बड़े बड़े मुकाबलाती इम्तिहान में भेजते हैं, जहां वो बच्चे अच्छे अच्छे ओहदे मारते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन कर चुके हैं। ऐसे डिपार्टमेंट को जगनमोहन रेड्डी साहब ने बंद कर दिया, जबकि मुसलमान परेशान थे, भूखे थे। 4.5 साल के बाद जगनमोहन रेड्डी साहब ने एक ऐलानिया जारी किया कि मुसलमान बच्चों को फ्री टीडी से कोचिंग दी जाएगी। तो मुसलमान बच्चे इस तरह जो है भागने लगे, इस तरह दरख्वास्त देने लगे कि जैसे कोई भूखे बच्चे इतने बहुत मजबूर थे, इतने मोहताज थे, मुसलमानों पर जो पैसे नहीं थे। ऐसे में 4.5 साल CDM को बंद करना, मुसलमान बच्चों को तरबियत से महरूम करना, ऐसे हज़ारों बच्चे इसमें लाश हो गए, इसमें ख़तरे में आ गए। 4.5 साल के बाद जब TDC रखे तो उस वक्त से आज तक भी कोई फ्री मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत मुसलमान बच्चों की तायद में नहीं है, आला तालीमी तरक्की के ख़ायल में नहीं है। अगर रहती तो उन कोर्सों को जारी रखते और फ्री मटेरियल भी दिया जाता। इससे मुसलमानों को नुकसान है। इसके साथ साथ एक दुल्हन स्कीम, एक शादी की स्कीम थी जो पहली हुकूमत में था, बगैर किसी शर्त के 50,000 रुपये दिए जाते थे। 50,000, शर्त यह कि लड़की को 18 साल हो और लड़के को 21 साल हो। ये हिंदुस्तान का कानून है, सबके लिए है, हम उसको मानते हैं, ये बात सही है। मगर जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के आने के बाद 4.5 साल तक उस स्कीम को जगन साहब ने मुकम्मल कर दिया। मुसलमान बच्चों को मदद करना उनका इरादा नहीं था। 4.5 साल बाद इस स्कीम को जब तारुफ करे, नए नए शराइत के साथ में आई कि 10वीं जमात ज़रूरी है, उससे 99% दूल्हे और दुल्हन जो है उससे महरूम हो गए। जगन साहब से हम पूछते हैं कि जगन साहब, क्या मुसलमान जोड़ों को नौकरी देना चाह रहे हैं या मदद करना चाह रहे हैं? अगर आप नौकरी देना चाह रहे हैं तो 10वीं जमात जरूरी है, इसलिए कि बगैर 10वीं जमात के नौकरी नहीं दे सकते। जब आप मदद करना चाह रहे हैं तो लड़की की उम्र जब 18 साल है, लड़के की उम्र जब 21 साल है, इस उम्र तक अगर नहीं पढ़े हैं, बाई चांस वो इनकी शादी हो रही है, मंगनी हो गई, तो एकाएक 10वीं जमात कैसे पास कर लेंगे महीने 2 महीने में? क्या आप जगन साहब, क्या आप ऐसे ही 10 क्लास पास कर लिए हैं, रेडीमेड 10 क्लास पास कर लिए हैं? जब पढ़े हैं तो रखिए उनके 10 क्लास सर्टिफिकेट, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको मदद करनी चाहिए। तालीम को और मदद को क्या ताल्लुक है? मदद करने की आपको नीयत नहीं है, मुसलमान जोड़ों को मदद से महरूम करना चाह रहे हैं, इसलिए 10वीं जमात का बहाना बनाकर 99% बच्चे शादी की स्कीम से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा 2019 में चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट में 50,000 दूल्हे दुल्हने उस स्कीम के लिए दरख्वास्त दिए थे, उनकी स्कीम मंजूर भी कर दी गई, 1-1 रुपया उनके अकाउंट में दाखिल भी कर दिया गया। बकिया पैसे वाइस अकाउंट पर हुकूमत पे जारी नहीं किए। 45,000 से जायद मुस्लिम जो नौजवान अपनी रोजगारी को से जुड़ने के लिए, यूनिट्स कायम करने के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस का अपनी दरखास्त दाखिल की थी, पूरे बैंक वालों ने उनको मंजूरी दी थी, उनके पूरे लोन्स मंजूर हो गए थे। 45,000 मुस्लिम नौजवानों को वाइस अकाउंट पढ़े हुकूमत पे वो लोन जारी नहीं किए गए, जो आज वो सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। वो दूल्हा दुल्हन को पैसे आज तक नहीं पड़े। तो बताइए कि जगनमोहन रेड्डी साहब के मुसलमानों की मोहब्बत में हैं या नफरत में हैं, मुखालिफत में हैं या मुआफिकत में हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को लगाना चाहिए। तो मेरी क्या इस तरह मुसलमान जो है जगनमोहन रेड्डी को चाहने लगे हैं कि अगर वो एक घर के बच्चे के सर का उनको इतना सारा नुकसान जो है आप मुसलमान कम्युनिटी को जो है जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत ने दिया, बल्कि आप खुलेआम बोलने के बावजूद भी, वो क्या वजह थी, वो क्या है कि मुसलमान जो है पूरा अट्रैक्शन जगनमोहन रेड्डी की तरफ है? जगनमोहन रेड्डी साहब जो है मुसलमानों के हक में हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं। वो डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी के फर्जंद हैं, इसलिए उनको चाह रहे हैं। 2019 में डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी के फर्जंद होने की हैसियत से हमने भी उनसे बहुत मोहब्बत किया, दुआएं की, मन्नतें की, रोज़ा रखे, उनके लिए उनके हक में दुआएं भी की और हमने वोट भी डाला। वोट के लिए हमने कोई भी किया, इसलिए कि डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी के फर्जंद हैं। डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी साहब मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देकर और हर लिहाज से स्कीमात पर अमल करके बहुत मदद करे थे। हमने भी सोचा कि वो शायद डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी के बेटे वो भी ऐसे अच्छे काम करेंगे, इसलिए हम कोशिश किए। मगर डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी साहब के बिल्कुल ये बरक्स हैं, ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। उन्होंने मदद किया, ये नफरत कर रहे हैं, घटा में डाल रहे हैं। तो इस लिहाज से मुसलमानों को साथ दे रहे हैं, वरना जगनमोहन रेड्डी साहब की असलियत, जगनमोहन रेड्डी साहब की फितरत को आज तक मुसलमान नहीं समझे। अगर समझ लेंगे तो उनको मदद नहीं करेंगे। डॉक्टर वाईएस राजशेट्टी साहब को कहीं मदद करे, आज भी उनके फोटो जो है मुसलमान घर में रखे हुए हैं, उनको देख के लोग खुश होते हैं। तो मदद करने वाले कोई भी रहो, बाप के सका बेटा आना, बेटे से बाप होना, ऐसे कोई जरूर नहीं है। बाप बेटा की फितरत अलग होती है। बाप ने बहुत मदद की हमारी, और बेटा जो है हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को इस सिलसिले मालूम नहीं है।
मुसलमान की ज़ुबान को ख़त्म करने और मुसलमान की माशी तरक्की को ख़त्म करने के दर पे हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि अगर किसी को मदद करना चाहते हों तो उनको मछली पकड़ के हाथ को न देना, मछली पकड़ना सिखाना। मछली पकड़ना सीखे तो उन्हें खुद मुख्तार हुआ था, जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें पकड़ के खा सकता। मगर जगन मोहम्मदी साहब जो है मछली पकड़ के हाथ को दे रहे हैं ताकि वायदा बन जाए, वो जो है हमारा गुलाम बन जाए, खुद मुख्तार ना हो। जब भी भूख लगे जगन साहब को याद करें। इस तरह मुसलमानों को जो है वो रोजगारी से दूर कर चुके हैं। तो ये स्कीमात जो है मछली पकड़ के हाथ को देने के मुफ्त स्कीमात नहीं होनी चाहिए। ये एक आदमी को मेहनत कश बनाना चाहिए, मुजतहिद बनाना चाहिए, कोशिश करने वाला बनाना चाहिए। रोजगारी से मरबूत करें, वो खुद जी लेगा। इस तरह जगन मोहम्मदी साहब की जो नवरत्न स्कीमात हैं, इससे भी हमको कोई फायदा नहीं है। खान साहब, और एक मसला जो है आपका, डेवलपमेंट्स के लिए ना हिंदू और ना मुसलमान का जो है देखना चाहिए, डेवलपमेंट कौन करता है वो हिसाब से देखना बोल के बोल रहे हैं। जबकि जो है कर्नूल के अंदर अभी YSRCP से जो है साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी EMD इम्तियाज साहब है, उनका तो आप बोल दिए पूरा टोटल। और दूसरी तरफ से तेलुगु देशम से जो है TG भरत जो है, अभी उन्होंने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं MLA के सर का। उनके अगर फैमिली हिस्ट्री अगर देखा गया तो उनके वालिद मोहतरम जो है बहुत सारे सर्विसेज करे हैं और इनके भी कुछ सुपर 6 प्रोग्राम अगर है। तो आप क्या हिसाब से उसको ये करना चाह रहे हैं? देखिए, सियासी मामलात में हमको दखल नहीं देना चाहिए। हम सियासी आदमी नहीं, एक तंजीम, एक रजाकार तंजीम का मैं जिम्मेदार हूँ। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ का सदर हूँ। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू न्यूज़ फेडरेशन का मैं एक जिम्मेदार हूँ। ये सियासी मामला है। फिर भी अगर जुमला तौर पर देखा जाए जमहूरी मुल्क में मकामी लिहाज से, तो जो बेहतर काम कर सके उसको अहमियत देना चाहिए। वोट एक मशवरा है, वोट एक सलाह है, वोट एक ताकत है। उस सलाह को, उस मशवरे को अरबी ज़ुबान में मुशाहदा यानी गवाही देने वाला, शाहिद नहीं गवाही देने वाला, जो अच्छा शख्स हो, अच्छा शख्स होने की गवाही दें, तो उस अच्छी गवाही के लिए सही आदमी के हक़ में देना बेहतर है। इसलिए हर जगह इसकी पूछ है। अब मकामी लिहाज से देखा जाए तो हमने इससे पहले देखा माइनॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से मौसूफ ने हमारी कोई मदद नहीं की। उर्दू ज़ुबान को ख़राब करने की, मुसलमान की स्कीमात को दफन करने की पूरी कोशिश की। अब भी ये MLA बनने बाद करने का जो वादा किया है, इस पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। इसके मुकाबले में जो हमारा साथ दे, हमारी ज़ुबान की जो कदर करे, उर्दू ज़ुबान को जो आम करे, मुसलमान की स्कीमात को जो आम करे, वक्तन फ़वक्तन साथ देने वाला, उसके हक़ में अगर वोट दे तो बेहतर रहेगा। वो चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो। तेलुगु में कहते हैं सेवा सहायम न्यायम, मदद, इंसाफ और खिदमत। इन 3 मामलात में मजहब, जात पात आड़ा नहीं आते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शहर में लोगों के आम तौर पर जो काम आता है, हमेशा जिसकी खिदमत जारी है, वतन फ़वक्तन जो साथ देता है, उसके हक़ में वोट देना बेहतर होगा। और आखिरी सवाल खान साहब, क्योंकि अब बहुत सारा जो है आपसे इंफॉर्मेशन मिला है और हमारे सिटी न्यूज़ के नाजरीन को, और आप आखिरी में हमारे नाजरीन को और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं खान साहब, पूरा टोटल कंक्लूजन? मैं आंध्र प्रदेश के तमाम मुसलमानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करें, दोस्त और दुश्मन को समझें, हथेली में जन्नत दिखाने वालों से होशियार रहें, यहूदियों से दोस्ती करने वाले, यरूशलेम से जाने वालों से परहेज़ करें, वरना हमको नहीं, हमारी एक वोट से पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। हमारी ज़ुबान की जो कदर करे, हमारी स्कीमात पर जो अमल करे, हमारे बेरोज़गार नौजवानों को जो रोज़गारी से मजबूत कर सके, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दे, अच्छी कोचिंग दे, उनकी अच्छी मुलाजिमतें दे। ऐसे लोगों को वोट देना, ऐसे हुकूमतों को साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यह हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपको जो है ये करे थे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे करीमुल्लाह खान साहब, जिन्होंने कंक्लूजन कर दिया कि वाकई में YSRCP हुकूमत में मुसलमान की तरक्की और डेवलपमेंट में मुसलमान 50 बरस पीछे कैसे गए, और पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि उर्दू अकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और कैसे जितने भी दीगर डिपार्टमेंट्स में कैसी जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है कटौती करते हुए नवरत्न स्कीम्स के आड़ में ये पूरे स्कीम्स को कट कर कर हमारे डिपार्टमेंट्स जितने भी माइनॉरिटी डेवलपमेंट्स है उसको उन्होंने जो है धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही हैं। और उर्दू को अगर देखा गया तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि उर्दू को जो है रियासत का दूसरा दर्जा दिया गया है। जबकि मैंने भी कई जगह देखा है कि इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे अभी तक के जो है
हुकूमत की तरफ से उर्दू मीडियम के टेक्स्ट बुक्स जो है फराहम नहीं करवाए गए। स्टूडेंट्स खुद अपने ज़ाती पैसों से 2 रुपये एक ज़ेरॉक्स कॉपी के तहत टेक्स्ट बुक्स को जो है ज़ेरॉक्स कर कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप उनका रिजल्ट्स भी देख ले तो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से बेहतर रिजल्ट्स है जो ये करे। अब करीमुल्लाह खान साहब का कहने के मुताबिक मैंने भी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे EMD इम्तियाज साहब को कई बार दरख्वास्तें दिए थे कि बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स थे उसमें भी जो है मैंने बहुत कोशिश की उनको एप्लीकेशन देकर। और उनका ये कहना था कि जगह हमारे पास गवर्नमेंट की नहीं थी, तो गवर्नमेंट की जगह को भी ढूंढकर जो है उन्हें एप्लीकेशन दिया कि साहब यहाँ पे सेंट्रल फंड्स है, स्टेट फंड्स भी है और गवर्नमेंट की जगह भी है, आप इधर अगर जगह पे अगर हॉस्टल बन दिए तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन क्या मजबूरी थी क्योंकि आज हॉस्टल नहीं बन सका। करनूल में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारे रुक गए हैं।